क्या आपने राजस्थान की फेमस मिठाई घेवर उसे घर में ट्राई करा है बनाना? नहीं करा है तो मेरी इस ज़बरदस्त रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना, जिसमें मैं आज आपको बाजार से भी अच्छी, बिल्कुल जालीदार, मधुमक्खियों की छत्तों से भी बेहतर जाली इस तरह के घेवर को बनाना घर में सिखाऊंगी। और ये रेसिपी इतनी आसान और मज़ेदार होती है ना कि बयान नहीं कर सकते। एक बार बना लिया ना आपने तो आप बार बार इसको बनाओगे, इतनी ज़बरदस्त अमेजिंग सी रेसिपी है। तो अब मार्केट से इतने महंगे घेवर लाने की क्या ज़रूरत है जब आप इसको घर में बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ अपने ही हाथों से बना सकोगे। तो क्या कहते हो? ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। बनाना बेहद आसान है और बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। तो अभी ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई सा भी एक कप ले लेना, उसी से सारे मेजरमेंट करना। जैसे मैंने यहाँ पर हाफ कप यहाँ पर लिया है मैंने घी का। घी यहाँ पर देसी घी ही इस्तेमाल होगा। इसमें जब आप ये घेवर बनाते हो ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल अमेजिंग आता है। तो बाजार के असली घी के महंगे महंगे घेवर लाना भूल जाओ, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि इतने थोड़े से घी के साथ हम कितने सारे घेवर बना सकते हैं। तो आज से आप देसी घी वाले घेवर घर में ही बना लोगे। और जब घी में बर्फ़ को डाल करके हम एक ही डायरेक्शन में जब अपने बर्फ़ को घुमाते हैं ना तो ये घी बहुत ही जल्दी मक्खन में ट्रांसफ़र हो जाता है। बस अब इस मक्खन को बनाने के लिए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें अपने हाथों को एक ही डायरेक्शन में बर्फ़ के साथ घुमाना है, तो ये फटाफट से तैयार हो जाता है। जब ये मक्खन तैयार हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसी कप से नापते हुए 1 कप मैदे का ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मक्खन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसका एक डो के शेप में हम ले आएंगे। और जब ये हमारा डो तैयार हो जाएगा ना तब हम इसके अंदर बिल्कुल चिल्ड वाटर ऐड करेंगे, उसी कप से नापते हुए। जिस कप से हमने मैदा और घी को इस्तेमाल करा था उसी कप से हम नापते हुए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे लिक्विड फॉर्म में लेते आएंगे डो को। इसे हाथ से प्रेस करते हुए हम बिल्कुल डो को लूज करते चले जाएंगे। जितना हमारा पूरा का पूरा पानी है सारा का सारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके 1 कप पानी को पूरा ऐड करने के बाद अब बारी आती है दूध की। इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए चिल्ड दूध इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ठंडा बर्फ दूध होना चाहिए। और जब ये बैटर हमारा बिल्कुल लिक्विडी रनी फॉर्म में आ जाएगा ना तब हम इसे एक बिल्कुल महीन बारीक सी छलनी के ऊपर डाल करके बिल्कुल हाथों से मिक्स करते हुए छान लेना है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल लम्प्स फ्री हमारा बिल्कुल लिक्विड तैयार होगा। जो हमारा बैटर तैयार होगा बिल्कुल रनी तैयार होगा। बस छलनी के नीचे जितना भी पोर्शन लगा हुआ है उसे भी हमें उंगलियों से निकाल लेना है और आप देख सकते हो कितना रनी हमारा ये लिक्विड तैयार हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे ही हमारा बैटर तैयार होगा ना हमें नीचे रखने के लिए चिल्ड बर्फ का पानी बिल्कुल तैयार रखना है, ताकि हमारा बैटर जो है बिल्कुल भी नॉर्मल ना रहे, बिल्कुल चिल्ड रहे। क्योंकि इस बैटर की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो यही है कि आपका बैटर बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। आप चाहो तो बैटर को फ्रिज में भी बिल्कुल चिल्ड करने के लिए रख सकते हो। अब रबड़ी बनाने के लिए एक पैन के अंदर हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि नीचे से दूध लगे नहीं। फिर 1 लीटर दूध को हम हाई फ्लेम पे गर्म करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने फुल फैट क्रीम वाले दूध का इस्तेमाल करा था और यहाँ पर मैंने एक 10 रुपये वाला पैकेट अमूल्या का जो आता है मिल्क पाउडर का उसका भी इस्तेमाल करा है। उसे थोड़े से दूध के अंदर हम मिक्स करके साइड करके रख देंगे। अब आप देख सकते हो बीच में हमारे दूध में बॉईल आ चुका है। इसे हम मीडियम आंच के ऊपर जब तक ये हाफ नहीं हो जाएगा ना तब तक बॉईल करेंगे। अब यहाँ पर हाफ हो चुका है तकरीबन हमारा दूध। अब यहाँ पर हमने जो मिल्क पाउडर को दूध में मिक्स करके रखा था ना वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और धीमी धीमी आंच पे इसको रबड़ी बनने के लिए छोड़ देंगे। बस बीच बीच में चलाते रहेंगे, हमारी रबड़ी मिनटों में तैयार हो जाएगी। बस ख्याल ये रखना है कि आपको कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते रहना है। परफेक्ट सी रबड़ी बनाने के लिए बस इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमें गैस की फ्लेम को, अगर आप खड़े हुए हैं गैस के पास तो मीडियम पे आप इसको बना सकते हो, और अगर आप चलते फिरते इसको बना रहे हो तो इसे सिम आंच पे बनाना। तो चलिए जब तक हमारी रबड़ी बन रही है हम अपने घेवर को तैयार कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने एक बर्तन के अंदर जिसमें हमने घेवर बनाना है तेज़ गर्म कर लिया तेल को। और तेल को गर्म करने के बाद तेल हमारा स्मेल फ्री होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर गर्मा गर्म तेल के अंदर जब बैटर ऐड करते हैं ना तो ये जालियों जैसा फॉर्म होने लगता है और साइड में ये बिल्कुल लगने लगता है, अपनी दीवारों को टच करने लगता है। तो ख्याल ये रखना है हमें बैटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है इसके अंदर, ज़्यादा बैटर एक साथ हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और जब ये थोड़ा थोड़ा 5-5 सेकेंड की गैपिंग के ऊपर हमें इसको पोर करना है। ख्याल इन छोटी छोटी टिप्स का और ट्रिक्स का आप रखोगे ना आपकी भी जालियाँ बिल्कुल परफेक्ट, मुझसे भी अच्छी बनेंगी। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कितने बैटर को इस्तेमाल करा है। थोड़े थोड़े से बैटर को लेना है और हाथों को थोड़ा ऊपर रखना है तेल के ऊपर और ऊपर से हमें इस बैटर को नीचे की तरफ पोर करना है। बहुत ही आसानी के साथ ये जालियाँ बनती चली जाएंगी। बस ख्याल इस बात का रखना है थोड़ा थोड़ा सा बैटर लीजिए और तकरीबन 10 बार या 12 बार आपको ऊपर से इसको पोर करना है। तो जब आप 5-5 सेकंड की गैपिंग पे ये पोर करते हो ना
तो ये जालियाँ अपने आप फॉर्म कर जाती हैं। बस क्या करना है, लास्ट में हमें एक चम्मच लेना है या कोई भी आप अपने बेलन वगैरह ले सकते हो जो उसकी स्टिक हो बेसिकली, और उसे हल्का सा बीच में हमें ना गैपिंग बना देनी है। और गैपिंग बनाने के बाद 1 से 2 बार हम और पोर करेंगे इसके अंदर बैटर, और उसके बाद यहाँ पर हमें टाइमिंग देनी है इसे। इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है, हमें हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। आप जब थोड़ी देर इसको छोड़ोगे ना, ये अपने आप ही बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने हड़बड़ा करके इसके अंदर चम्मच चला दिया ना, तो आपका सारा का सारा बैटर फैल जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। कुछ लोग पेशेंस नहीं रखते हैं और चम्मच चला देते हैं, फिर कहते हैं घेवर परफेक्ट नहीं बना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, और सब्र करने के बाद आप देखिएगा कि आपकी जालियाँ बिल्कुल परफेक्ट बननी शुरू हो जाएंगी। और जब वो एक तरफ से सेक जाएगा तो उसे आप टर्न करके दूसरी तरफ से भी सेक लीजिए, और ये परफेक्ट सी जालीदार घेवर आप देख सकते हो कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे घेवरों को बिल्कुल तैयार कर लेंगे। और घेवर तैयार करने के बाद हम यहाँ पर चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर घेवर हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन के अंदर 1.5 कप पानी ऐड करा है। 1 कप हम उसी कप से नापते हुए 1 कप चीनी का ऐड करेंगे, और साथ में ऐड करेंगे हम इसके अंदर सैफरन के धागे। अगर आपके पास सैफरन के धागे ना होना तो आप ऑरेंज फूड कलर डाल देना, उससे भी आपकी चाशनी का कलर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। अब चूंकि मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी ना, तो सैफरन के धागों में कैसे दिखाती, तो मैंने आपको अपने ऊपर वाले सरफेस पे, हाथ के ऊपर वाले सरफेस पे रख करके आपको दिखा दिया। अब ये थोड़ी देर के बाद ही आप देखोगे ना, चाशनी जब उबलनी शुरू हो जाएगी, सैफरन के धागे भी बिल्कुल येलो कलर में ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे। और ये ज़बरदस्ती चाशनी हमारी बिल्कुल चिपचिपी बनानी है। हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, बस चिपचिपी हो इतना ख्याल रखना है। और जैसे ही चाशनी हमारी चिपचिपी सी तैयार हो जाएगी, हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और चाशनी को भी होने देंगे ठंडा। चलिए भाई, अब हमारी तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं बिल्कुल परफेक्टली रेडी। चाशनी भी तैयार है, रबड़ी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। दूध को सुखाते सुखाते मैंने इतना सुखा दिया ना कि वो बिल्कुल गाढ़ी रबड़ी ज़बरदस्त सी हमारी घर में तैयार हुई है। ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब है बारी असेंबलिंग की, और इसको असेंबल करने के लिए तो बड़ा ही आसान है। नीचे हमें घेवर रखना है, घेवर के ऊपर पहले हमें चाशनी पोर करनी है, और चाशनी के पोर करने के बाद ऊपर से हमें ज़बरदस्त से घर में बनी हुई जो रबड़ी है ऊपर से लगानी है। अब ऊपर से ड्राई फ्रूट्स आप कोई सी भी ऊपर से डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डालो, या आप चेरीज़ वगैरह डाल करके बहुत सारे लोग सर्व करते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ चांदी का वर्क लगा दो, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दो, जिस तरह का भी आपको डेकोरेशन करना है वो इसके ऊपर आप डेकोरेट कर सकते हो। ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी हमारी रेसिपी मिनटों में घर में तैयार हो जाती है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप एक बार इसकी बाइट मुंह में लोगे ना, तो सारी मेहनत का फल एक बार में ही मुंह में आ जाता है। तो आप एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अपने घर वालों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करना। फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। रेसिपी पसंद आई हो ना, तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। परफेक्ट सी रेसिपी अगर बनानी है तो मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करना, तभी आपको ये रेसिपी बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए, तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।